अब देखिएगा इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर कभी भी निकालना होता है, जो भी आपके पास नंबर दिया जाएगा उसको आपको लाना होता है इन बिटवीन 1 to 10। उस नंबर को आपको लाना होगा बिटवीन 1 to 10। अब देखिए ये जो नंबर है इसको अगर मुझे 1 to 10 लाना है तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस नंबर का जो डेसिमल है वो यहाँ पे होगा और मुझे इस नंबर को लाना है बिटवीन 1 to 10। तो इसका मतलब मुझे इस डेसिमल को देखिएगा यहाँ से शिफ्ट करके 1 और 2 के बीच में लाना है। ये मैं अगर इस डेसिमल को यहाँ से 1 और 2 के बीच में ले जाऊँगा तो ये जो मेरा नंबर है ये हो जाएगा बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। 1 डेसिमल को हम यहाँ ले आए तो 1.2387546 ये देखिए। अच्छा, डेसिमल को आप लेफ़्ट की तरफ ले गए हैं, कितने नंबर क्रॉस करा के ले गए हैं, कितनी प्लेसेस? तो देखिए जब यहाँ से चला होगा डेसिमल तो पहले इसने 6 को क्रॉस किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस आप इसको लेफ़्ट की तरफ ले गए हैं। तो जब डेसिमल को आप लेफ़्ट की तरफ ले जाते हैं तो जो 10 के ऊपर है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव आता है, तो 10 की पावर 7। तो ये देखिए ये जो नंबर हमको दिया गया था इस नंबर को हम लोगों ने 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 1.2, यानी कि 1 से 10 के बीच में आ गया। अब डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हम पीछे आए हैं लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ लग जाएगा 10 की पावर 7। और ये जो एक्सपोनेंशियल होता है पार्ट यही आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ 10 रेज़ टू पावर ऑफ 7। ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए वही चीज़ इसमें ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ये नंबर भी देखिए तो ये तो 10 से बहुत बड़ा नंबर है, हमको इसको 1 to 10 के बीच में लाना है। तो मतलब जो हमारा डेसिमल है वो इस जगह पे है और उसको आप यहाँ से शिफ्ट करके इधर 2 और 3 के बीच में लाएंगे। यहाँ देखिए, अब जब इसको आप 2 और 3 के बीच में ला रहे हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 2.3487654089। अब आप यहाँ पे काउंट करिए कि आप डेसिमल को कितने प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ ले गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 10। तो ये जो 10 के ऊपर एक्सपोनेंट है यही आपका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो 10 रेज़ टू पावर ऑफ 10। ठीक है, तो ये आपका, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो इसमें भी हमारे पास जो नंबर हैं वो नंबर 1 से छोटे हैं, 0.000 ऐसे है। तो हर नंबर को मुझे 1 से 10 के बीच में लाना है। तो अब मुझे देखिएगा यहाँ पे डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना होगा। मुझे इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करके 1 और 2 के बीच में लाना होगा। यहाँ अगर मैं डेसिमल को यहाँ ले आऊँगा 1 और 2 के बीच में तो मेरा नंबर हो जाएगा 1.27। ठीक, अच्छा, अब अगर आप डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट की तरफ, तो जो 10 का एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव में जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया था तो 10 का जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव में आया था। अब मैं यहाँ डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 10 का एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव में जाएगा। अब देखिए हम कितने प्लेसेस इधर आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस, तो यहाँ 10 की पावर हो जाएगा -9। तो ये जो एक्सपोनेंट पार्ट आया यही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए अब ऐसे ही इस वाले पे ट्राई करके देखें। अगर इसमें भी देखिए तो आपको अपना डेसिमल जो है इस नंबर में
शिफ्ट करके 1 और 3 के बीच में ले जाना होगा। यहाँ आपका डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये नंबर आप कैसे लिखेंगे देखिएगा, 1.35 इंटू, अब देखिए जो 10 की एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि डेसिमल मेरा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। कितनी प्लेसेस, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 प्लेसेस। सो 10 रेज टू पावर ऑफ -13। तो जितने प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, उतना नेगेटिव पावर लगेगी, और जब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लगाते हैं पावर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 रेज टू पावर ऑफ -13। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोग को हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें दिया है लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ 100 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, पहली बात तो ये सेकेंड्स पेंडुलम है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड्स पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। ये दिया नहीं जाएगा न्यूमेरिकल में, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सेकेंड्स पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड्स, और उसकी लेंथ दे रखी है 100, L1 100। आगे दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम, तो दूसरा पेंडुलम है उसकी लेंथ आपको पता करनी है, उस टाइम पीरियड इज़ 2.4 सेकेंड्स, और दूसरे वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2.4 सेकेंड्स। अच्छा, जब दो पेंडुलम एक ही प्लेस पे हो, देखिए यहाँ कुछ ऐसा तो मेंशन किया नहीं गया कि दोनों पेंडुलम अलग अलग प्लेस पे हैं, इसका मतलब ये दोनों पेंडुलम एक ही प्लेस पे हैं। तो जब दो पेंडुलम एक ही प्लेस पे हों तो उनके टाइम पीरियड को कंपेयर करने के लिए T1/T2 इज़ इक्वल टू √ L1/L2, हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, T1 अगर हम देखें तो कितना है, 2, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 2/T2, वो है 2.4 इज़ इक्वल टू √ में L1 है आपका 100/L2 आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखिए कि जो आपको कैलकुलेट करना है वो अंडर के अंदर है, L2 कैलकुलेट करना है वो अंडर के अंदर है, तो इसको अंडर से बाहर निकालने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो डेसिमल हटाएं, 20/24 हो जाएगा। अच्छा, डेसिमल हटा के तो ये हो गया आपका 20/24, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा 4 से, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा। अब डेसिमल जब हट गया, अब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके, क्योंकि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो अंडर से बाहर होनी चाहिए, तो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/36, और ये हो जाएगा 100/L2। अब यहाँ से L2 निकाल लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो L2 हो जाएगा 100 × 36/25। 25 इसको रिड्यूस करेगा 4 टाइम्स, सो 4 × 36 144। ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दो पेंडुलम एक ही जगह पे हों, सेम प्लेस पे, तो उनके टाइम पीरियड को इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए क्या दे रखा है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एंड ग्रेविटी। आपको लेंथ और ग्रेविटी दोनों दी गई है और आपको पेंडुलम की लेंथ निकालनी है। तो अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, 2π √L/G, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास क्या क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम पीरियड, लेंथ भी दिया है, ग्रेविटी भी दी है, तो चलिए वैल्यू पुट कर दें। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2π, पाई की जगह आप रख दीजिए 22/7 √L/G, तो L है 0.84/9.8।
वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये तो हो गया बाहर 44/7। अंदर अगर हम डेसिमल रिमूव करें तो 84 इंटू 10/98 ये हमने डेसिमल रिमूव कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 7 से रिड्यूस हो जाएगा, 7 1 7 1 7 2, 7 से रिड्यूस हो जाएगा 7 1 7 4 2 6 2 7 2 3 2 5। तो ये आपके पास आ गया 44/7 इंटू अंडर रूट में आपके पास आ गया 3/7535। तो ये आपके पास आ गया 3/35। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये देखिए, जब हम यहाँ पे 33/35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.086, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप तो 0.293, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.4 सेकेंड्स। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 पेंडुलम्स आर दिस एंड दिस। तो आपको 2 पेंडुलम हैं, दोनों के टाइम पीरियड दे रखे हैं। एक का दिया है 1.96 सेकेंड और दूसरे का टाइम पीरियड दिया है 0.49 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। हमें उन दोनों की लेंथ का रेशियो निकालना है। तो जब 2 पेंडुलम एक ही प्लेस पे हों, क्योंकि ये तो कहा नहीं गया कि डिफरेंट प्लेस पे हैं, तो हम उनके टाइम पीरियड का कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें हम वैल्यू रख दें, T1 की जगह पे 1.96, T2 की जगह पे 0.49 इज इक्वल टू, अच्छा हमें इन दोनों की लेंथ का रेशियो फाइंड करना है, मतलब कि हमें L1/L2 फाइंड करना है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो उसको अंडर रूट से बाहर आना पड़ेगा। तो यानी कि आपको ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो उससे पहले हम इसको रिड्यूस कर लें। पहले ही देखिए, 1 डेसिमल हटा देंगे ऊपर नीचे, 2 प्लेसेस इसके पास भी है, 2 प्लेसेस इसके पास भी है। अगर हमने डेसिमल हटा दिया, अब इसको आप रिड्यूस कर लीजिए तो 49, इसको देखिए कितने टाइम्स रिड्यूस करेगा, 4 टाइम्स, राइट। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ गया 4/1 और राइट साइड में अंडर रूट में L1/L2। चलिए, अब हमने इसको तो सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें ये रेशियो निकालना है L1/L2। तो अगर हमें कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो वो अंडर रूट से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हो जाएगा 16/1, इधर अंडर रूट हट जाएगा। तो ये देखिए लेंथ का रेशियो आ गया। तो रेशियो ऑफ द लेंथ L1/L2 विल बी 16:1। क्लियर हो गया भाई आप लोग को? ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, द लेंथ ऑफ 2 पेंडुलम्स। तो आपको 2 पेंडुलम की लेंथ दे रखी है, मतलब L1 दे रखा है और L2 दे रखा है। ये आपके पास 2 पेंडुलम्स की लेंथ दे रखी है और कहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दैट टाइम पीरियड। तो हम लोगों ने टाइम पीरियड कंपैरिजन के लिए फॉर्मूला ये सीखा है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ डाल दें। हमें तो T1/T2 निकालना है। अच्छा, जो निकालना है वो तो अंडर रूट से बाहर है। अब यहाँ L1/L2 की वैल्यू डालेंगे तो 110/27.5। अच्छा, 27.5 इसको रिड्यूस कर देगा हाउ मैनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो आएगा T1/T2 और अंडर रूट में आएगा 4/1। अब जब इसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2/1। तो हमसे ये टाइम पीरियड का रेशियो पूछा गया था, यानी कि T1:T2 इज इक्वल टू 2:1। देखिए, अच्छा अब इस क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अ बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, बॉडी एट रेस्ट है तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई, ठीक है। इज रिलीज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर
ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इट्स फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अच्छा, बॉडी में फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो इसका मतलब जो इसमें एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के इक्वल होगा, तो एक्सेलरेशन होगा 10। अच्छा, अब मुझको यहाँ पे क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके बीच में बनाना है ये समझिएगा। आपको ग्राफ बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये हुआ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, u तो आपका ज़ीरो हो गया, तो s ये टर्म तो आपका ज़ीरो हो गया क्योंकि u ज़ीरो है। तो आपके पास आएगा हाफ एक्सेलरेशन है 10 के बराबर इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप देखिए तो हमको यहाँ से s और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन पता लग गया 5t स्क्वायर। ये आया रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इससे हमने रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, मतलब टाइम लेना है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। शो योर टेबल ऑफ वैल्यूज़ स्टार्टिंग विद t इज़ इक्वल टू 0। आपको टाइम 0 से स्टार्ट करना है और इंटरवल ऑफ 1 से लेकर के 3 सेकेंड्स तक जाना है। ओके, अब देखिए ये तो हमने रिलेशन निकाल लिया उसके बीच में ना, तो देखिए ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ बनाना है s और t का, और t की वैल्यू हमें स्टार्ट करनी है कहाँ से, 0 से, और 1 सेकेंड का इंटरवल लेकर के हमको जाना है 3 सेकेंड्स तक। ठीक, तो मतलब देखिए आप t लेंगे 0, एक बार लेंगे 1, एक बार 2 और एक बार 3। अब ये जो आपने t लिया है 0, 1, 2, 3, इसको इस रिलेशन में पुट करके s निकालेंगे। तो देखिए S0 का मतलब है जब टाइम हम 0 ले रहे हैं, तो अगर हम टाइम यहाँ 0 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। तो जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। फिर S1 का मतलब हो गया कि अब हम इस रिलेशन में टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे। टाइम अगर मैंने 1 पुट किया तो ये आएगा 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5। S2 का मतलब है कि इस रिलेशन में टाइम की वैल्यू आप 2 पुट करोगे। अब जब 2 पुट करोगे तो 4, 5 ज़ा 20, और वैल्यू 3 पुट करोगे 45। तो ये तो आपको पहले एक टेबल बनाने को कहा था, तो ये टेबल हमारा बन गया S और T के बीच में। अब इसी टेबल के बेस पे हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब इसी के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। तो देखिए जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट भी 0। अब देखिए जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 5, तो जब टाइम 1 लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 5। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब देखिए जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 20, तो जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट है 20, तो 2 पे ये देखिए डिस्प्लेसमेंट 20 है, ये इधर आएगा, तो 2 पे 20। अच्छा 3 पे 45, तो जब 3 लेंगे तब 45, तो 3 पे ये 45 ऊपर है, 3 पे 45, ये देखिए। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक रफ एंड स्केच से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। स्केल का यूज़ नहीं करना है, एक रफ एंड स्केच से आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ फ्री फॉल ऑफ बॉडी। तो ध्यान दीजिए फिर से कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक बॉडी है जो कि फ्री फॉल कर रही है। अब अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो u 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा। तो s वाला फॉर्मूला लगाया तो u 0 हो गया, तो फॉर्मूला आ गया हाफ a की जगह पे 10 t स्क्वायर। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन s एंड t। भाई जिसका ग्राफ बनाना है उसके बीच में रिलेशन, तो हमें ग्राफ बनाना था डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में
तुम एक बार टाइम की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करो एक एक करके, ये देखो, तो ये आपके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे, राइट। अब इन डिस्प्लेसमेंट्स को इनके करस्पॉन्डिंग टाइम के ऊपर लिख दो। अब ग्राफ प्लॉट करोगे 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 20, 3 पे 45, एक हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये कर्व लाइन आ गई। तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना ज़रूरी कि डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को।